नस्ल को पहचानिए, बकरी के बॉडी को मत पहचानिए, पहले उसके नस्ल को पहचान करके बकरी को लेकर आइए और उसका खाने पीने का अच्छा से प्रबंधन करिए। यह क्वालिटी कहीं बाहर से नीरज बाबू नहीं मिलेगा, क्वालिटी उनको घर में तैयार करना पड़ेगा। ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी की कान पतली होती है, छोटी होती है, पीछे से भारी होती है, आगे से हल्की होती है, सींग सीधा सपाट पीछे की ओर सीधा निकला हुआ रहता है, नहीं होगा, टेढ़ा नहीं होता है। एक बकरी 3 से 4 बच्चा एक बार में जन्म देती है और चारों बच्चों को यदि वो परवरिश कर दी तो 6 महीना में एक बच्चे का कीमत कम से कम 5,000 रुपये का बिकता है। किसान भाइयों नमस्कार, प्रणाम। मैं नीरज और आप देख रहे हैं किसान क्राफ्ट ऑफिशियल। किसान भाइयों, अगर बिहार में बकरी पालन की बात की जाए तो अपार संभावनाएं हैं। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि बहुत अच्छा व्यवसाय है, लेकिन फिर भी आज बिहार में बकरी पालन की स्थिति काफ़ी डमाडोल है। बहुत सारे किसान इस फील्ड में आए हैं, बहुत सारे किसानों ने बकरी पालन के व्यवसाय को शुरू किया, लेकिन उनको मुनाफा नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ और आज काफ़ी भयावह स्थिति है बकरी पालन की, खास करके बिहार में। तो आखिर वजह क्या है, कहाँ हमारे किसान भाइयों से चूक हो जा रही है, कंप्लीट जानकारी किसान भाइयों आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बनी रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सर स्वागत है किसान क्राफ्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका। स्वागत है आपका भी नए चैनल पर नीरज बाबू। सर आज बिहार में अगर बकरी पालन की बात करें तो बहुत सारे किसान भाई इस फील्ड में आए हैं, यानी कि बकरी पालन के व्यवसाय को शुरू किए हैं, लेकिन उनको मुनाफा नहीं हुआ, अंततोगत्वा उन्होंने अपना फार्म बंद कर दिया। तो बिहार में तो पोल्ट्री फार्मिंग फल फूल रहा है, डेयरी फार्मिंग फल फूल रहा है, लेकिन बकरी पालन क्यों नहीं फल फूल रहा है? देखिए नीरज बाबू, हमारे यहाँ अपने यहाँ की जो जलवायु है, आप उसके विपरीत जाकर कोई काम करेंगे, हमारे किसान जो भी उसके विपरीत जाकर काम करेंगे, शुरू में तो उनको अच्छा लगेगा, उनके मन की संतुष्टि के लिए ये थोड़ा देर के लिए हो सकता है कि उनको अच्छा लगे, बकरी वो जहाँ तहाँ से लेकर आ जाएं। चूँकि हमारे यहाँ का क्लाइमेट के अनुकूल में यहाँ के जलवायु जिस प्रकार का है, उसमें जो भी फल फूल सकती है मैक्सिमम अधिकांश रूप से वह है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल में भी अब हो रहा है इसमें खेला। अब क्या कर रहे हैं लोग, बाहर के ब्रीड को लाकर ब्लैक बंगाल बनाकर बेच दे रहे हैं। अब किसान उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हम करने जा रहे हैं। जो किसान ब्लैक बंगाल के विषय में यदि उनके पास पूरी जानकारी नहीं है, पूरी पहचान नहीं है, तब तक वह ब्लैक बंगाल भी न करें। ब्लैक बंगाल के जगह कोई और ब्रीड को वो पालन करेंगे तो उनको भी वही हाल होगा जो बाहर के नस्ल को पाल करके होता है। यानी कि जो किसान भाई हमारे इस फील्ड में आए होंगे वो क्षेत्रीय नस्ल को छोड़ करके बाहरी नस्ल पर काम किए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अभी बाहर के जो भी नस्ल पर जो किसान बंधु ने काम किए हैं, उनको मुनाफा कम, खर्च अधिक हुआ है। ऐसा नहीं कि बाहर के बकरियों को यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं करता, क्लाइमेट एडजस्ट वो करती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगता है। किसान बंधु हमारे यहाँ के किसान है कि आज हमने बकरी पालन शुरू किया तो मुझे 1 साल 6 महीने के अंदर अंदर इससे इनकम प्राप्त होना चाहिए। एक्जोटिक ब्रीड को जो आप पालन करते हैं तो उसको यहाँ पर एडजस्ट करने में लगभग 1 साल का समय लगता है। जलवायु उस हिसाब से यहाँ पर नहीं मिल पाता। जलवायु में जब तक वो ढलती है तब तक कि हमारे यहाँ के किसान उब चुके होते हैं। अब उब चुकने के बाद नतीजा क्या होता है कि उसको अवने पौने दामों में बेच करके निकल जाते हैं। जब यहाँ बाहर के नस्ल जब यहाँ आती है तो यहाँ के जलवायु के अनुसार जब उसका परवरिश होता है तो जब उसको एडजस्ट करने में कम से कम 2 से 3 महीना समय लगता है, उसके बाद 3 से 4 महीना उसको ग्रो करने में समय लगता है, तब जाकर वह इस परिस्थिति में आती है कि वो जनन और प्रजनन कर सके। चूँकि यहाँ के क्लाइमेट को जब तक वो एडोप्ट नहीं करेगा, जब तक वह अच्छी तरह से स्टेबल नहीं होगा, तब तक उसमें जनन और प्रजनन की समस्याएँ बनी रहती है। तो उसके लिए किसानों को थोड़ी खिलाने पिलाने का, उसके प्रबंधन पर खर्च भी आएंगे, देखभाल पर भी उनको उचित तरह से देखभाल करना पड़ेगा, उसके अनुरूप उनको चारा दाना व्यवस्था करना पड़ेगा, तब जाकर के वो ब्रीड यहाँ पर तैयार होता है। जब उसकी उत्पादकता यहाँ पर बढ़ने लगती है तो फिर आता है उसका विपणन के समस्या। तो विपणन के समस्या में यहाँ पर क्या है कि लोगों के बीच में डिमांड होता है छोटे नस्ल का। अब जहाँ कहीं भी जैसे मान लिया जाए आप सबको ब्रीडिंग के लिए तो ही तैयार नहीं कर सकते, कुछ तो उसको कटिंग के लिए भी तैयार की जाती है बाज़ार के लिए। तो बाज़ार में, हमारे यहाँ का बाज़ार में 12 किलो 14 किलो मैक्सिमम 15 किलो के बकरों का अधिक डिमांड है। उससे अधिक बड़ा होने पर कि जो
ग्राहक हैं, जो इसका उपभोक्ता हैं, वह उसको लाइक नहीं करते हैं, जिसके कारण किसानों को उसके वो अपने जो उत्पाद को बेचने में यहाँ कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बड़े नस्ल की बात कर रहे हैं बड़े सर। नस्ल के बारे में अपने यहाँ की जो छोटे नस्ल की होती है वो 12-15 किलो से पहले उसकी बिक्री कर दी जाती है और उसको कीमत भी अच्छा मिल जाता है। यही कारण है कि किसान बंधु बकरी पालन में अधिकांशतः फेल होते जा रहे हैं। किसानों में सर एक और डर भी व्याप्त होता है ब्लैक बंगाल बकरी के संबंध में कि ग्रोथ बढ़िया नहीं होता है, दूध की कमी इसके पास है, तो इस पर सर क्या कहेंगे आप? और कहीं ना कहीं इसी वजह से लोग दूसरे नस्ल पर जाते हैं या दूसरे स्टेट की नस्ल पर जाते हैं। इसका कारण भी हम ही लोग हैं। आज दूसरे नस्ल पर जा रहे हैं, दूसरे नस्ल का भी वो भी वहाँ भी बिगड़ा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं नीरज बाबू कि बड़े नस्लों में अधिक दूध उत्पादन हो रही है? जो बकरियां बाहर से जो यहाँ आ रही है उसमें भी दूध उत्पादन की समस्या देखने को मिल रही है। उन बकरियों में भी दूध उतना ही मिल रहा है जितना ब्लैक बंगाल या उससे भी कम मिल रहा है। तो यहाँ समस्या दूध कम उत्पादन हो रही वो नहीं है, समस्या है कि आपने बकरियों को प्रॉपर वे में मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उत्पादकता में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, आप उसका रखरखाव भरण पोषण अच्छे से प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण दूध की उत्पादकता कम हो रही है। ब्लैक बंगाल बकरियों में दूध की कमी नहीं है। कमी कहाँ है? हमारे परवरिश में, हम उसको सही तरह से देखभाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ देखने में मिला है। मान लीजिए 100 बकरी में है तो 100 बकरी में 100 बकरियों में दूध की समस्या हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, 10-5 बकरी 20 बकरी 25% बकरियों में समस्या आती है। 75% बकरियां में दूध की समस्या नहीं है। दूध की समस्या उन बकरियों में अधिक होती है जो कहीं न कहीं से क्रॉस ब्रीडिंग कर चुकी है या इन ब्रीडिंग की हुई बकरियां हैं, उसमें ये समस्या देखने को मिलती है। प्योरिटी पर जैसे उसका प्योरिटी अधिक रहेगी उसका उत्पादन भी बढ़िया होगा, बच्चे का संख्या अच्छा होता है, दूध का उत्पादन भी बढ़िया होता है। किसान को थोड़ा सा प्रबंधन के दृष्टिकोण से प्रबंधन करके बकरी पालन को करिए, देखिए उसमें दूध उत्पादन कैसे बढ़ जाता है। बहुत सारे किसानों का सर कॉल आता है मेरे पास कि नीरज भाई आपकी वीडियो को मैंने देखा है और मेरा भी मन है कि ब्लैक बंगाल बकरी से ही बकरी पालन की शुरुआत करें, लेकिन मुझे ब्लैक बंगाल बकरी क्वालिटी वाली नहीं मिल पा रही है। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे सर? अभी बहुत अच्छा प्रश्न आप पूछे हैं। क्वालिटी कहाँ बनेगा? क्वालिटी आप जो बकरी लेकर के आते हैं, आप उसके फीचर, उसके जो होते हैं ब्लैक बंगाल का रंग रूप कद काठी, जो उसके फीचर होते हैं, उन सारे फीचर को मिलान करके बकरी को खरीदें। आप जैसे तैसे बकरी बड़ी है, अच्छी है, देखने में अच्छी लग रही है, उसको ले लिए, सुडौल है ये ले लिए, यह मतलब नहीं रहता है। नस्ल को पहचानिए, बकरी के बॉडी को मत पहचानिए, पहले उसके नस्ल को पहचान करके बकरी को लेकर आइए और उसका खाने पीने का अच्छा से प्रबंधन करिए। उनमें से आपको 90% बकरियां जो है आपको बेहतर कंडीशन में उभर कर आएगी। यह क्वालिटी कहीं बाहर से नीरज बाबू नहीं मिलेगा, क्वालिटी उनको घर में तैयार करना पड़ेगा। अब आप एक बात बताएं, क्वालिटी तो मिलेगी बाहर में, किसान उस क्वालिटी के कीमत देना नहीं चाहते हैं, तो कैसे क्वालिटी मिलेगी? आप किसान को चाहिए 300 रुपये से 400 रुपये किलो वाली बकरियां चाहिए, और जो किसान क्वालिटी तैयार कर चुका है, जिसके बकरी का दूध का उत्पादन भी अच्छा हो रहा है, बकरी का बच्चे का भी उत्पादन 4-4 बच्चे वो दे रही है, वो अपने बकरियों को वो किसान 25 से 30 हज़ार रुपये में एक बकरी बेचता है, और यहाँ पर किसान जो है उनको 5 से 10 हज़ार की बकरी चाहिए। तो यह कहाँ दोनों में तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखिए तो आप कैसे संभव हो सकता है? वो तो पॉसिबल नहीं है सर। तो आपने बताया कि क्वालिटी वाली बकरी, जो हमने पूछा था आपने बताया, तो क्वालिटी वाली बकरी की पहचान क्या होगी? अगर ब्लैक बंगाल की बात करें तो किस तरह से पहचानेंगे कि वो क्वालिटी वाली बकरी है? ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी की कान पतली होती है, छोटी होती है, पीछे से भारी होती है, आगे से हल्की होती है, सींग सीधा सपाट पीछे की ओर सीधा निकला हुआ रहता है, नहीं होगा, टेढ़ा नहीं होता है। ये उसका परमानेंट पहचान है ब्लैक बंगाल बकरियों की। यदि दाढ़ी आ गई तो 95% तक के प्योर की गिनती में आती है। यदि दाढ़ी जिन बकरियों में कम देर से आ रही है, नहीं आ रही है, तो वह 80% से अधिक प्योरिटी की संख्या में उस श्रेणी में वह आती है। वैसे बकरियों को बंगाल बकरी में सर दाढ़ी अगर आ जाए तो 100% या 90% के आसपास है जी, 95% तक वो प्योरिटी की संभावना बढ़ जाती है। वो 95% प्योरिटी है। उसके शरीर में बदरंग ना हो, उसके शरीर में 2-3 तरह कलर का मिक्स ना हो, इन बातों को भी ध्यान रखना होगा।
अच्छा, ब्लैक बंगाल बकरी सर कौन कौन से कलर में आती है? वैसे ब्लैक बंगाल बकरी तो जैसे 3-4 कलर में आती है। एक तो ब्लैक, वाइट और रेड, ये तीनों स्टैंड हो गई है। दूसरी एक भूरे रंग की बकरी आती है, वह भी ब्लैक बंगाल ही कहलाती है। उस बकरियों का भी अच्छा खासा डिमांड है, अच्छी खासी संख्या बढ़ रही है। तो ये 3-4 कलर इसका फेमस है। बाकी होता क्या है कि बकरी काली है, बकरा सफ़ेद है, हैं, तो इन दोनों को संवर्धन से जो बच्चे आते हैं वह दोनों रंग रूप ले लेते हैं। काले भी होते हैं, सफ़ेद भी काले भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं। तो उनकी फीचर को पहचान करके कि हाँ वो ब्लैक बंगाल वही प्योर में आते हैं, वो उसकी भी प्योरिटी ब्लैक बंगाल में ही रहती है, बशर्ते कि 2 कलर आ गए। लेकिन और भी फीचर है, कान का, दाढ़ी का, सींग का और आगे और पीछे बॉडी के बनावट का। इन बातों को हमेशा ध्यान में रख करके बकरियों को पहचान करके बकरी खरीदी जाती है। और उस बकरियों को आप अच्छे से परवरिश करेंगे, 2-4 महीना 6 महीना उसको आप अच्छे अपने घर में तरीके से उसको बैलेंस डाइट खिलाकर पालेंगे, वह क्वालिटी अपने आप उभर कर आ जाएगी। वह क्वालिटी आपको बाज़ार में कम कीमत में संभव नहीं है मिलना। वह क्वालिटी आपके घर में ही उसको तैयार करना यही ज़्यादा आसान है, ज़्यादा सुगम विधि है। समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा किसान को इस बारे में। और इन बकरियों पर यदि उनका रुचि है, बकरी पालन करने का वह मन बनाए हुए हैं, तो छोटे कद की जैसे भी हो बकरी ब्लैक बंगाल शुद्ध नस्ल की खरीद कर लाएं और उसको वो परवरिश करें। बहुत सी बकरियां कुपोषण के शिकार, जैसे अभी हमारे यहाँ बकरियों की संख्या अधिक है फिर भी इसका डिमांड ज़्यादा है, वो बाहर में ये कुपोषित हो जा रही हैं। जो फार्म में अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं वहाँ पर बकरियाँ कुपोषित होती है, उसके शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। लेकिन है वो ब्लैक बंगाल, उन नस्ल को पहचान करके लाने की आवश्यकता है। जैसे अभी आप देख लीजिए हमारे यहाँ, देखिए ब्लैक बंगाल का आपको मैं लॉट दिखा देता हूँ, टॉप क्वालिटी की सभी ब्लैक बंगाल है, लेकिन थोड़ी सी वीक है, इसलिए कि वह किसान के यहाँ वह अच्छे से पोषण नहीं दिया। अब इसको हम अच्छे से पोषण देंगे तो ये स्टॉल फीड पर भी आती है। देखिए स्टॉल फीड पर खाना खा रही है, अच्छे से चर रही है, अच्छे से खा रही है, किसी प्रकार की इसमें समस्या नहीं होती है। थोड़ी सी इसको अब है क्या, पूरक आहार, बैलेंस डाइट को थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देंगे तो 2 महीने में ये बकरियों में अच्छी खासी शाइनिंग आ जाएगी, ग्रोथ बढ़िया आ जाएगा, क्वालिटी एक से एक बढ़कर तैयार हो जाएगी। ये जैसे ही ये क्वालिटी बनकर तैयार हो गई तो इसमें दूध का उत्पादन और बच्चे का उत्पादन दोनों सही हो जाएगा। किसान इन्हीं चीज़ों को चूकते हैं तो बकरी पालन के व्यवसाय से भी वो चूक जाते हैं। ब्लैक बंगाल बकरी से जब वो बकरी पालन की शुरुआत करेंगे तो भोजन का प्रबंधन उनका कैसा होगा सर? चराई पर रखेंगे या तो फिर सेमी स्टॉल फीड पर रखेंगे या तो फिर स्टॉल फीड पर रखेंगे? शुरुआत में जब तक के आप लेकर आते हैं तो बकरियों को कम से कम 2 हफ्ता तक आप अपने फार्म में स्टॉल फीड पर ही रखें और उनको हल्का फुल्का चारा दाना खिलाकर आपका जो डिवर्मिंग वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है उन शेड्यूल को आप एक पहला स्टेप एक पार कर लें। जब आपकी बकरी आपके उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेती है तो फिर किसान बंधु उसे खिलाकर पालें, चराकर पालें, जैसे उनकी इच्छा हो वैसे बकरियों को पालें। जो है मर्जी उनको भरपेट खिलाइए, बकरी भी उस जगह को समझ लेती है, वो अपने मालिक को भी पहचान लेती है और उसके अनुसार जो भी आप चारा दाना देंगे वह स्वेच्छा से और बड़े ही रुचि के साथ वो खाना शुरू कर देती है। शुरू में 1-2-4 दिन अनमना करेगी, लेकिन 15 दिनों में यानी 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसका मन उसके अपने मालिक के प्रति डाइवर्ट हो जाता है। किसान को 2 सप्ताह, यह प्राइमरी स्टेज होता है, थोड़ा सा ध्यान दे करके बिगिनिंग पीरियड में किसान थोड़ा ध्यान दे दे तो बकरी पालन में लाभ ही लाभ उनको नज़र आने लगेगा। लाभ सबसे ज़्यादा किस में होगा सर? चराई पर रखना ज़्यादा लाभकारी है या तो फिर स्टॉल फीड पर रखना ज़्यादा लाभकारी है? आपकी ये किसान के ऊपर निर्भर करता है। जिसे मान लीजिए अभी हमारे पास चारागाह की नहीं कमी है तो बकरियों को तो डाइट तो देना पड़ेगा। डाइट यदि आप उसको देते हैं तो आप ये जान लीजिए कि अपने यहाँ का जो नेशनल जो ब्रीड है, यहाँ का जो नेटिव ब्रीड है, उस ब्रीड को आप खिला करके भी पालेंगे तब पर भी आपको ये दुगना मुनाफा देगी, या चरा कर भी पालेंगे तब पर भी आपको ये मुनाफा देगी। लेकिन आपको खिलाना आवश्यक है, बैलेंस डाइट देना जरूरी है, सिर्फ चराई से संभव नहीं है। पूरक आहार जरूरी है, पूरक आहार बहुत ही आवश्यक है। बगैर इसके बकरी पालन पर ये मुनाफा कमाना यह कहीं न कहीं से कमी महसूस होती है इसमें। पिछली बार सर एक वीडियो बनाए थे, ग्रो माइंड यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को जारी किया गया था, लाइव किया गया था, तो इसमें आपने बताया था कि जिन भाई के पास समय अगर ना हो और ब्लैक बंगाल बकरी से वो बकरी पालन
करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट रहता है खस्सी का पालन। जिनके पास चारागाह की कमी है, जहाँ चारागाह पर वो नहीं भेज सकते हैं, उनके लिए खस्सी बेहतर विकल्प उभर कर आया है। क्योंकि खस्सी को ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है, छोटे बच्चे को लेकर आएँ, उसको पालन किए, बड़ा करने के बाद उसको बाज़ार में जैसे कोई फेस्टिवल आया उसमें आप उसको अच्छे दामों में, ऊंचे दामों में बेच करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। यह एक बढ़िया वैकल्पिक व्यवस्था है। यह उन किसानों के लिए है जिनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है। तो यार खस्सी का पालन हमारे किसान भाई करेंगे तो उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, कैसे कैसे वो खरीदेंगे या कैसे कैसे वो बेचेंगे सर? 4 महीने उम्र की खस्सी को खरीदेंगे वो, और 1 साल उम्र होते होते उसको बेच दिया जाएगा। तो एक ही बार में सारा खरीदेंगे सर? किसान पार्ट टाइम में इसको खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है। एक टाइम में किसी भी, देखिए मैंने हमेशा किसानों को ये बताया है कि जो लाइव स्टॉक है इसका बहुत बड़ा फ्लॉक एक साथ कभी मत उठाइए। आप छोटा सिंगल डिजिट में, यानी कि 8 7 6 5 इतना हर महीने आप उसको डालते जाइए। 5 ही लाया हर महीने लाया, 8 ही लाया हर महीने लाए। कहाँ से मिलता है? इससे क्या होगा कि आपको कम पूंजी लगेगा और उसको धीरे धीरे 1 महीना आप उसको पालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो एक साथ 1 साल के अंदर आप 100 बकरी को आसानी से पाल लेंगे। और हर महीना बेच सकते हैं? और हर महीना बेच सकते हैं, और हर महीना थोड़ा लाएंगे, और एक साथ यदि 100 बकरी जमा भी हो जाए तो आपको भार नहीं बुझाएगा। लेकिन आप एक ही बकरी नहीं पाले हैं और अचानक से 100 बकरी ले आएंगे तो बकरी तो छोड़िए साहब, 4 दिन में आप बीमार हो जाएंगे। 4 दिन में किसान बीमार हो जाएंगे कि भाई अब हमसे बकरी पालन नहीं संभव है, उनको बेचकर भागना पड़ेगा। इसलिए कहावत है कि धीरे धीरे इसको आप सने आप काम करेंगे तो आपका फॉर्म बड़ा हो जाएगा, आप बेहतर कंडीशन में आ जाएंगे। एक साथ बड़ा शुरू करेंगे तो आप एकदम छोटे हो जाएंगे, छोटा से शुरू करेंगे बड़े हो जाएंगे। यही तो इसका फार्मूला है। तो जो भोजन का जो प्रबंधन होना चाहिए सर, वो कैसा होना चाहिए? जैसे आपने तो बताया कि पूरा आहार भी देना है, कुछ हरा चारा भी देना है, तो हरा चारा का कैसा प्रबंधन होगा, सूखे भूसे का कैसा प्रबंधन होगा, वो बता दीजिए। देखिए किसान बंधु, हमारे यहाँ पर हर तरह पर, हर जगह पर हर फसल होना ये संभव नहीं है। जिनके यहाँ जो भी उत्पादन होता हो उस उत्पाद को बकरियों को खिलाएं। उसके पूरक आहार में जो मोटा अनाज होता है, जैसे मकई हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, दलहनी में जो भी ले लीजिए, खेसारी है, मसूर है, इन सब को मोटा दला हुआ, इन सभी चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला करके आप एक पूरक आहार तैयार कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी मिनरल और थोड़ी सी नमक की मात्रा को ऐड कर दीजिए, बकरियों के लिए बैलेंस डाइट बन जाता है। किसान इस विधि से भी आप बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें वैज्ञानिक विधि भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा इस सब पूरक आहार को बनाए, बकरियों को शुरुआत में 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम खिलाएं। यदि बकरी 4-5 दिनों तक अच्छे तरह से इसको पचा लेती है, किसी प्रकार की समस्या नहीं होता है उसमें, तो उसका दाना को 50 ग्राम थोड़ा बढ़ा दें, 150 ग्राम कर दें, 150 ग्राम कर दें। जब देखिए कितना भी बकरियां हमारी पचा ले रही है तो थोड़ी सी उसको और बढ़ा दें, 200 ग्राम कर 200 ग्राम, तब आप जाकर करें। इससे यह पता होगा कि भाई हमने जो खिलाया 15 दिनों में उससे के सही में ग्रोथ और बढ़ा, तो उसको आवश्यकता और होगी। तो इससे धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएंगे। एक ही साथ आप 250 ग्राम खिला देंगे दाना, तो कल के दिन बकरियां आपका छेरा करना शुरू कर देगी, दस्त करना शुरू कर देगी। तो इन सब को भी ध्यान दे करके बकरियों को या पशुओं को, किसी को भी अच्छे उसके कंडीशन में लाना हो तो उसके दाना को धीरे धीरे आप बढ़ाइए और उसका परफॉर्मेंस को देखिए, कितना लाजवाब वो परफॉर्मेंस करके देती है। जो किसान इंस्टेंट रखते हैं कि नहीं भाई साहब, हमको तो ट्रेनिंग में ये बताया गया कि बकरी को 200 ग्राम ही दाना खिलाना है, तो 200 ग्राम खिलाएंगे। प्रशिक्षण में बहुत लोग ये समझते हैं, लेकिन उसको तब्दीली करते रहना होगा। आपको बकरियों को अपर ग्रेड में लेकर जाना है, लोअर ग्रेड से अपर ग्रेड में जाना है, अपर ग्रेड में जाना है, तो क्वालिटी बनाना है। तो हर एक 10 से 15 दिनों के अंतराल पर उसके दाना में आपको थोड़ी वृद्धि कर देना होगा। जब देखें कि हमारी बकरियां अभी ये इसका अधिक ग्रोथ, ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है या ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारा उत्पादन पर असर पड़ेगा, तो वहाँ पर दाना उसको थोड़े कम कर दीजिए। वैसे बकरियों को छांट कर अलग करके उसको दाना का मात्रा थोड़ा कम कर दीजिए। तो पशु को प्रबंधन किया जाता है चारे दाने से। पशु का उसके कंडीशन को उसके ड्राइव मोड में जब लेकर जाएंगे तो पशु को कैसे ड्राइव चलाना है, तो उसका चालक, उसका स्टीयरिंग कहाँ है, दाना है। दाना को आप घटाने से बढ़ाने से
पशु का आपका बढ़िया क्वालिटी कम ज़्यादा आप उसको कर सकते हैं। अब इनकम के ऊपर आते हैं सर, तो एक क्वालिटी वाली ब्लैक बंगाल बकरी से एक साल में हमारे किसान भाई कितनी कमाई कर सकते हैं? एक क्वालिटी वाली बकरी यदि किसान ने पाल लिया तो नीरज बाबू, एक बकरी 3 से 4 बच्चा एक बार में जन्म देती है, और चारों बच्चों को यदि वो परवरिश कर दी तो 6 महीना में एक बच्चे का कीमत कम से कम 5,000 रुपये का बिकता है, तो 20,000 का बिक गया। अब 6 महीना में हमारा कितना खाएगा? बहुत ज़्यादा खाएगा तो 6,000 रुपये खाएगा, तो फिर भी 14 से 15,000 रुपये का या 12 से 15,000 रुपये का नेट बेनिफिट निकलता है एक बकरी से। 6 महीना में सर? 6 महीना में निकल जाएगा। यदि क्वालिटी वाली बकरी है तब क्वालिटी बनाने में उसको समय लगेगा, लेकिन जब क्वालिटी तैयार कर लेते हैं बकरी की, जब अच्छे सेहतमंद बकरी उनके पास तैयार हो गई तो एक बकरी से 12 से 13,000 हाफ ईयरली, यानी कि एक ब्यात में उसका इनकम हो सकता है। यानी कि 8 महीने में वो 8 महीने का बच्चा हुआ, 6 से 8 महीने का बच्चा को आप बेचिए तो 5,000 से कम का बिकता नहीं है कोई बच्चा। एक लॉट में 14 से 15,000 हमारे किसान भाई कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते। 15,000 रुपया नेट प्रॉफिट आता है सारा खर्च काट देने के बाद एक बकरी से। आना कमाई आती है किसानों को। अगर खस्सी की सर बात करें तो खस्सी पर कितनी कमाई हो सकती है? खस्सी का भी जिस कीमत में आपने किसान, मान लिया जाए छोटा बच्चा 4,000 का खरीद कर लेकर आए, उसको हमने 8 महीना पाला, तो 8 महीने पर खिलाने पर जो उसकी खर्चा हुई लगभग 2,000 रुपया और गिर गया। 8 महीना पर खिलाया, 2,000 का खर्चा और गिर गया हमारा। 4 तो 6,000, 6,500 का हमारा खर्च वो उस पर खर्च गिर गया। वो कम से कम उस वक्त वह लगभग 1 साल से ऊपर का हो गया। 1 साल से ऊपर के हो जाने के बाद वो 12 से 13,000 में वो भी बकरा बिक जा रहा है। यानी कितना पूंजी लगाएंगे सीधे डबल हो जाएगा उनको। डबल वो कर दे रहा है, तो इसमें कहाँ नुकसान है? इसके बैलेंस डाइट को आप खिला करके आप अपनी पूंजी को 1 साल के अंदर में 1 साल में आप दुगना कर सकते हैं। वो बकरा पालन बेस्ट है। यदि उससे अधिक करना है तो फिर बकरी पालन पर आप चले जाएं। बकरी, चूँकि बकरा आप खरीद करके लेकर आते हैं, वो 4,000 एक्स्ट्रा मुनाफा बकरी दे सकती है जब उसको आप पालन करते हैं तब। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बेहतरीन जानकारी मिली आपके द्वारा हमारे किसान बंधुओं को। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी किसान बंधु को भी, कि बड़े प्यार से इसको देखते हैं, समझते हैं। और मैं कामना करता हूं कि इन बातों को ध्यान दे करके किसान बंधु बकरी पालन का काम करें। उनको कहीं भी दिक्कत हो, कहीं समस्या हो तो मेरा नंबर दे दीजिएगा, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मेरा प्रशिक्षण भी यहाँ चलता है, ट्रेनिंग भी कराते हैं किसानों को मुफ्त में। उनकी थोड़ी बहुत हल्की शुल्क लगाते हैं, उनको खाने पीने का जो खर्च होता है वही उनसे ली जाती है। बाकी यहाँ पर उनको बेहतर कंडीशन में उनको सिखाया जाता है, ब्रीड उनको उपलब्ध कराया जाता है, ब्रीड की पहचान बताई जाती है। कहीं उनको नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ से ब्रीड को लेकर जा सकते हैं, वो पालन करें, खुशी रहे, खुशहाल जीवन बिताएं, अपने परिवार के साथ रहें, घर में रहें। दूर देश जाने से अच्छा है अपने गांव में, अपने घर में, अपने समाज में रहकर एक छोटा मोटा शुरू व्यवसाय करें। धन्यवाद सर। ओके सर।